KSSRB करगिल, जिसे हम DSSRB करगिल भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे 10th लेवल का हो, 12 लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, असिस्टेंट स्टॉकमैन का हो, अकाउंट असिस्टेंट का हो, पटवारी का हो, टीचर का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज है उसका चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 157 है से। क्वेश्चन नंबर 157 है 10th शेड्यूल रिलेटेड टू। 10th शेड्यूल किससे रिलेट है? तो उसका सही उत्तर है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 158 चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो उसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 159 फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेसिडेंट। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका सही जवाब है RK शनमुखम चट्टी, 26 नवंबर 1947। क्वेश्चन नंबर 160 SDR स्टैंड्स फॉर। SDR का क्या मतलब है? फुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 161 एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 162 करेक्ट आंसर 162 गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कौन से कौन से 5 ईयर प्लान में? तो उसका सही जवाब है 5th 5 ईयर प्लान। RBI एस्टेब्लिश्ड। RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था? क्वेश्चन नंबर 163 है। तो उसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता। एक सवाल रह गया है शायद। क्वेश्चन 161 है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है? तो उसका सही जवाब है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। RBI का क्वेश्चन 163 का आंसर है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 164 साइक्लिक फास्फोराइलेशन प्रोड्यूस। साइक्लिक फास्फोराइलेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? तो उसका सही उत्तर है ATP ओनली। क्वेश्चन नंबर 165 लैंड मास सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। 3 साइड पे लैंड मास से सराउंड होता है। अच्छा, लैंड मास को 3 साइड से पानी से सराउंड क्या होता है? तो उसे क्या कहते हैं? 3 साइड पानी, एक साइड खुश्की, तो उसको सही उत्तर है पेनिनसुला। अगर ऑल साइड होता वाटर तो उसका जवाब होता आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 166 प्रमोट चिल्ड्रन वेलफेयर। कौन प्रमोट करता है चिल्ड्रन के वेलफेयर को? तो उसका करेक्ट आंसर है UNICEF, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 167 नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 168 कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है नॉट डिपेंड ऑन लाइट एंड इनिशिएटेड इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट पे डिपेंड नहीं है और क्लोरोप्लास्ट में होता है इनिशिएट। क्वेश्चन नंबर कैल्विन साइकिल लाइट पर डिपेंड नहीं होता है और शुरुआत होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर है 169 बायोलॉजिकल पजल। एक क्वेश्चन है जो बायोलॉजिकल पजल बना हुआ है साइंटिस्ट के दौरान, तो उसका सही आंसर क्या है? तो उसका सही जवाब है वायरस। वायरस है बायोलॉजिकल पजल। क्वेश्चन नंबर 170 पोल्यूटन डैमेज ताजमहल। वो कौन सा पोल्यूटन है जो ताजमहल को डैमेज कर रहा है? तो उसका करेक्ट आंसर है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 171 इफेक्ट कॉज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन से कौन सा इफेक्ट कॉज होता है? तो उसका सही उत्तर है स्किन कैंसर, सनबर्न एंड कैटरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 172 इंसिनरेशन मीन्स। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एश। क्वेश्चन नंबर 173 कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो उसका करेक्ट आंसर है नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर ने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 174, प्रोजेक्ट हंगुल कब दिया गया था? तो उसका सही उत्तर है 1970। 1970 में दिया प्रोजेक्ट हंगुल। क्वेश्चन नंबर 175, नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो उसका सही उत्तर है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 176, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेट्स, क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेट है? तो उसका सही उत्तर है ओजोन लेयर एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। क्योटो प्रोटोकॉल रिलेट है किससे? एक तो है ओजोन लेयर से रिलेट, और दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल हमें बताता है ग्रीन हाउस गैसेस कम यानी रिड्यूस किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 177, फर्स्ट पंचायत 3 टायर सिस्टम, पंचायत का 3 टायर सिस्टम जो दिया गया था 12th शेड्यूल के थ्रू, 11th शेड्यूल के थ्रू, वो सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर है नागौर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 178, 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट में क्या दिया गया? तो उसका सही उत्तर है पंचायत। क्वेश्चन नंबर 179, चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्टेड बाय, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन इलेक्ट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल पंच एंड सरपंच ऑफ ब्लॉक, तमाम पंच और सरपंच ब्लॉक का इलेक्ट करते हैं चेयरपर्सन को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन को इलेक्ट करता है तमाम पंच और सरपंच मिलकर। क्वेश्चन नंबर 180, बीडीसी इलेक्शन एज, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी का इलेक्शन देने का एज क्या होता है? कौन से एज में बीडीसी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है? तो उसका सही उत्तर है 21 ईयर्स यानी 21 साल। क्वेश्चन नंबर 181, फंडामेंटल राइट प्रमोट, फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? तो उसका सही जवाब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 182, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड बाय, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, इसके बाद हटा के लीगल राइट बनाया गया था, वो किस आर्टिकल के तहत? तो उसका करेक्ट आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 183, मेंबर ऑफ सॉक, सॉक का मेंबर कौन है? तो उसका एक निमोनिक है, निमोनिक ये है कि MBBS पेन, MBBS पेन का फुल मतलब होता है मालदीव। सॉक का मेंबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ये सारे ही सॉक के मेंबर। क्वेश्चन नंबर 184, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का फाउंडर कौन है? तो उसका सही उत्तर है लॉर्ड डालहौजी। क्वेश्चन नंबर 185, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को कब सेटअप किया? तो उसका सही उत्तर है 1906। क्वेश्चन नंबर 186, डू और डाई स्लोगन, डू और डाई स्लोगन को किसने दिया? तो उसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 187, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट में होता है सबसे पहले प्रेसिडेंट, इसके बाद होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 188, 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट किससे रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 189, only person to have served in the office of Chief Justice of India, Vice President of India and President of India, वाहिद शख्स कौन है जिसने सर्व किया चीफ जस्टिस के तौर पर, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर और
काम किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर? तीनों काम किस शख्स ने किया? वो एक वाहिद शख्स है, तो उसका सही जवाब है जस्टिस हिदायतुल्लाह, जिसने किया वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट तीनों के तौर पर काम। क्वेश्चन नंबर 190, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करता है सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट। क्वेश्चन नंबर 190, 90 सुप्रीम कोर्ट जज, अच्छा ये तो हो गया 90। अब है क्वेश्चन नंबर 191, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, राज्य सभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो उसका सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 192, टेन्योर ऑफ राज्य सभा, राज्य सभा का टेन्योर कितना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर, यानी 6 साल। क्वेश्चन नंबर 193, इलेक्टेड अनअपोजिट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन सा वाहिद शख्स है जो इलेक्ट हो गया था अनअपोजिट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर? तो उसका सही जवाब है नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 194, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 195, फर्स्ट सीएम टू बिकम पीएम ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान का वो कौन सा चीफ मिनिस्टर है सबसे पहला जो बन गया था पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर? तो उसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 196, फाइनेंशियल ईयर बिगिन, फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर है 197, टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज कितने होते हैं? तो उसका सही जवाब है 24, यानी 24। क्वेश्चन नंबर 198, सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सैलरी को कौन डिसाइड करता है? तो उसका सही जवाब है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 199, विसराय ड्यूरिंग शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान का विसराय कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेल्स। क्वेश्चन नंबर 200, डबल सेंचुरी, अरेंज रिवर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने वाले रिवर को अरेंज करना है। तो ईस्ट वेस्ट फ्लो होने वाले सबसे पहले रिवर का नाम है रवि, दूसरे रिवर का नाम है चिन्नाब, तीसरे रिवर का नाम है झेलम और चौथे रिवर का नाम है इंडस। क्वेश्चन नंबर है 201, यानी 201, फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जे एंड के का जम्मू एंड कश्मीर का पहला सदर रियासत कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह है पहली सदर रियासत जम्मू और कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 202, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने और कब दिया था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1930, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 203, थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दिया? तो उसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 204, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने दिया या कब दिया? तो उसका सही जवाब है 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 205,
सॉल्ट सत्याग्रह विद गांधी, गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में कौन गया था? तो उसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 206, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पास इट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कब पास किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 207, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब दिया गया? तो उसका सही उत्तर है 2009 यानी 2009। क्वेश्चन नंबर 208, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के आईन का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 109, फेमस हैंडीक्राफ्ट पेपरमाशी J&K ओरिजिन फ्रॉम, मशहूर हैंडीक्राफ्ट पेपर माशी जम्मू और कश्मीर का इर्तिका यानी आगाज कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है कहाँ से हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है पर्शिया यानी ईरान से हुआ पेपर माशी का ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 210, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है चिनाब रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 211, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लगाया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 15 जून 2005, 15 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 212, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ? तो उसका सही उत्तर है 19 सितंबर 1960 यानी 19 सितंबर 1960। क्वेश्चन 213, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन J&K एज पर 2011, 2011 के सेंसस के मुताबिक सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर में कहाँ है, कहाँ था? तो उसका करेक्ट आंसर है जम्मू सिटी। क्वेश्चन नंबर 214, एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स, इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है विंड एनर्जी है इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स और दूसरा है सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 215, यमिनी कृष्णमूर्ति रिलेटेड टू, यमिनी कृष्णमूर्ति किस चीज से रिलेट है? तो उसका सही उत्तर है भारत नाट्यम। क्वेश्चन नंबर 216, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, रेड अर्थ और पोरिंग रेन का आथर कौन है? तो उसका सही उत्तर है विक्रम चंद्रा। एक किताब है रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, उसका आथर है विक्रम चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 217, नोखाई फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है जिससे हम कहते हैं नोखाई फेस्टिवल, कौन मनाता है, कहाँ मनाता है? तो उसका सही उत्तर है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 218, प्रेसिडेड बाय सवाकली, सवाकली से पहले कौन सा डांस किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है कथकली, कथकली करते हैं डांस सवाकली से पहले। क्वेश्चन नंबर 219, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, एक किताब है जिसका नाम है बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, तो उसको किसने लिखा? ऑथर का नाम बताना है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 220, संकीर्तना एंड रासा, दो नाम हैं, एक का नाम है संकीर्तना और दूसरे का नाम है रासा, ये किस चीज को रिलेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है मणिपुरी डांस। क्वेश्चन नंबर 221, लार्जेस्ट ब्रिटिश वाटर लेक, सबसे बड़ा ब्रिटिश वाटर लेक किसे कहा जाता है? दुनिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ा ब्रिटिश वाटर लेक कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है चिल्का लेक, चिल्का लेक है लार्जेस्ट ब्रिटिश वाटर लेक इन वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 222,
गजल किंग, गजल का बादशाह किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह है गजल किंग। क्वेश्चन नंबर 223, फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा का फाउंडर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह है फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। क्वेश्चन नंबर 224, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने और कब फाउंड किया गया? किसने बुनियाद रखी और कब? तो उसका करेक्ट आंसर है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, 1906 ढाका। क्वेश्चन नंबर 225, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, वो कब किया था? फाउंड हुआ था 1906 में, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए डिमांड किया वो कब किया था? तो उसका करेक्ट आंसर है 1940 यानी 1940। 1940 में डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेट का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 226, लेट 1857 रिवोल्ट इन बिहार, 1857 की रिवोल्ट को लेट किया बिहार में किसने? तो उसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 227, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है 1761, 1771 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्वेश्चन नंबर 228, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है 1905 यानी 1905। क्वेश्चन नंबर 229, आर्टिकल 144 रिलेटेड टू, आर्टिकल 144 किस चीज से रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट है आर्टिकल 144। क्वेश्चन नंबर 230 यानी 230, आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 यानी 149 किससे रिलेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ड्यूटी ऑफ केक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 231, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 51A यानी आर्टिकल 51A में। क्वेश्चन नंबर 232, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कब दिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 1929 यानी 1929। क्वेश्चन नंबर 233, कंडक्ट इलेक्शन फॉर बोथ हाउसेस, दोनों हाउस के लिए इलेक्शन को कौन कंडक्ट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 234, 42nd अमेंडमेंट पास्ड, 42वीं यानी 42nd अमेंडमेंट को कब पास किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 1976 यानी 1976। क्वेश्चन नंबर 235, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आर्टिकल में दिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 में दिया है विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 236, काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है स्टोक्स। क्वेश्चन नंबर 237, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है सिलिकेट लाइम। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा काजेस, प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा क्या काज करता है? कौन सी बीमारी काज करता है प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा? तो उसका करेक्ट आंसर है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी काज करता है प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा। इसी साथ आज का हुआ कंप्लीट।